अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ नारू अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे रियासत बनाम ज़हीर केस के हवाले से। ये केस इतने अरसे से चलता आ रहा है और इस केस में जो भी पेशरफ्त होती है, रीसेंट डेवलपमेंट होती है, वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताते हैं। फिर चाहे वो कोर्ट से तफसीलात हमारे सामने आ रही हों, कोई लॉयर्स बता रहे हों, कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हों, जर्नलिस्ट बता रहे हों, किसी भी चैनल से आ रही हो, तो वो हम आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हम ये चीज़ देखें कि एक और जो है वो रीसेंट डेवलपमेंट आई है, वो ये कि जुनैरा माहम जो कि इस केस में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इस केस को ख़राब करने की कोशिशों में लगी हुई थी। मैं कहूँगी इस केस को ख़राब करने में जो लोग थे उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जुनैरा माहम का है। तो अब जो है वो उनकी एक ऑडियो क्लिप लीक हो गई है जिसमें वो ज़हीर के हवाले से उसकी मदर के नाम पे चंदा मांगती हुई, पैसा मांगती हुई नजर आ रही हैं। एक जानिब तो वो कहती हैं कि मैं जो हूँ वो खुद पैसे लगा रही हूँ फी सबीलिल्लाह, हम जो है वो उसको केस लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि नाज़रीन आप देखेंगे किस तरह ये फ्रॉड लोग जो है वो एक झूठे जो लोग हैं, मुल्जिमान हैं, उनके नाम पे चंदा जमा कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं लोगों से। और मुझे बड़ी हैरानी है कि वो लोग जो है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इनको पैसे दे रहे हैं। कहीं से भी आप देखें कि क्यों इनको चंदा दिया जा रहा है, क्यों ज़हीर की फैमिली को चंदा दिया जा रहा है। और जुनैरा माहम जो है उनकी हम बात करें तो पहले हमने देखा कि किस तरह मेहदी अली काज़मी साहब के अगेंस्ट में उन्होंने बातें की हैं, उनकी जो फैमिली की पर्सनल चीज़ें थी वो सोशल मीडिया पे बताती रही हैं। घटिया तरीन, मैं कहूँगी कि घटिया से घटिया इल्ज़ाम वो जो है मेहदी अली काज़मी साहब पे लगाती रही हैं, झूठे इल्ज़ामात की बौछार करती रही हैं। और अब एक और चीज़ सामने आ गई है कि जी लोगों से चंदा भी मांग रही हैं ज़हीर की मदर के नाम पे। और इसके अलावा वो ऑडियो क्लिप क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे साथ साथ। और इसके अलावा एक और चीज़ नाज़रीन हम यहाँ देखें कि पता नहीं क्यों जुनैरा माहम जो है उनको शुरू दिन से ज़हीर की फैमिली से हमदर्दी है। यहाँ वो जो बच्चे हैं, मगविया बच्ची, उसकी फैमिली से जो है बिल्कुल नफरत करती हुई नजर आ रही हैं। ज़हीर की फैमिली से उनको दिली हमदर्दी है। उस ऑडियो कॉल में क्या उन्होंने बात की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो कहती हैं कि हम जो है वो फी सबीलिल्लाह केस लड़ रहे हैं, अभी तक जो कुछ हो रहा है वो हम खुद कर रहे हैं, हम और जो जाफरी साहब है उसकी फीस ज़हीर की फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये भी साथ में कहती हैं कि जाफरी साहब फीस भी नहीं ले रहे। तो अब आप ये देखें कि वो कहती हैं कि जाफरी साहब फीस भी नहीं ले रहे और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी आप ज़हीर की मदर की मद में पैसे देना चाहती हैं, उनकी मदद करना चाहती हैं। तो फिर आप जो है ये चंदा जमा करा दें, जितना भी अमाउंट होगा मैं फिर उनकी मदर को बता दूंगी। तो यहाँ हम ये चीज़ देखें कि किस तरह से वो इन कामों में मुलव्वस हैं, लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं और पैसे ऐंठ रही हैं। और ये तमाम तर चीज़ें अभी तो मज़ीद जो है वो सबूत खुलना बाकी हैं, अभी तो और भी सबूत इनके सामने आएंगे। तो वो लोग जो कह रहे थे कि पसंद की शादी है, तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि पसंद की शादी किस तरह से हो गई। वो जो निकाह हुआ था वो बेचारा पीट रहा है जेल में खुद को कि मैंने निकाह नहीं करवाया, जिस टाइम निकाह हुआ था उस टाइम में लाहौर में मौजूद ही नहीं था। और ये जो है उसके नाम पे फेक कागजात बनाए गए हैं, उसका निकाह नामा जो है उसके नाम पे चोरी किया गया है, निकाह नामा कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो निकाह हुआ बेचारा जो है अब जेल में चक्की पीस रहा है। और यहाँ हम गवाह को देखेंगे, गवाह भी परेशान है, उनका कहना है कि हमारा तो लेना देना नहीं है, हमें फजूल में जो है इन लोगों ने फंसाया हुआ है। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू बता रहे हैं, किस तरह से ये जो ज़हीर और गैंग है रोज कोई ना कोई नई चाल चलते हैं। 17 तारीख आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, पूरा हमें यकीन था कि आज के दिन जो है वो ज़हीर और शबीर की जमानतें खत्म होंगी, दोनों भाई जेल में होंगे। लेकिन फिर भी हम देखेंगे ये गैंग कितना बाअसर है कि इनकी जमानतें जो हैं वो 22 तारीख तक एक्सटेंड हो गई हैं। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो इस केस में हो रही हैं, केस को मजीद लटकाया जा रहा है। जाफरी साहब की मैं बात करूं कि वो जुनैरा माहम के साथ बैठ के अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने चैनल पे बैठ के दूसरे का जो है तमस्कुर उड़ा रहे होते हैं, मजाक बना रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस फैमिली से इनका ताल्लुक है, ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और ये क्या काम करते हैं। जाफरी साहब जो है पूरे पाकिस्तान को जुनैरा माम के साथ बैठ के कानून पढ़ा रहे होते हैं। पता नहीं वो होश में भी होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जिस किस्म की वो बातें कर रहे होते हैं आप सब ने सुना होगा कि वो कितनी गैर इखलाकी बातें होती हैं। जूम
मायने गुफ्तगू वो बैठ के जुनैरा माम के साथ कर रहे होते हैं, इस केस को खराब करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और अब जो है वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो इतने घटिया किस्म के ये गिरे हुए लोग हैं। तो मैं जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनको यही कहूंगी कि बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को चंदा देने से गुरेज करें। आप अपने पैसे जो है यहाँ दे के जाया ना करें। अगर देने भी हैं तो किसी जरूरतमंद को दें, खुद तस्दीक कर लें कि गोया वो बंदा जरूरतमंद है भी या नहीं, उसके बाद जो है उसको चंदा दें। लेकिन ये लोग ये जो है वो पैसे ऐंठ रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। मजीद जो है वो बहुत सारे सबूत आना बाकी हैं अभी तो, क्योंकि हमने शुरू दिन से ये कहा है कि ये जो गैंग है पूरा, इनका मेन मकसद यही है कि बच्ची को किसी ना किसी तरह स्मगल किया जाए। इसके अलावा ज़हीर पे जो दफात लगी हैं, अगवा की लगी है, सेक्सुअल अब्यूज़ की लगी है, और इस जो है उन्होंने इस वजह से अगवा किया है कि आगे जाके बच्ची को जो है मजीद इसको स्मगल किया जाए, ट्रैफिकिंग की जाए, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वहाँ हुई हैं। अब इस केस में जो है वो MLO बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीदें यही है कि MLO भी जो है बड़ा जल्द हो जाएगा ताकि ये जो मुल्जिमान हैं इनके जो है घेरा तंग हो। और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से ज़हीर और शब्बीर ने यहाँ से भागने की कोशिशें भी की थी लेकिन बड़े नाकाम हुए हैं वो, और अब उनको पता है कि बिल्कुल उन्होंने जेल के पीछे जाना है, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि किस तरह ज़हीर जो है वो दुआ से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शोहर हूँ तो मुझे मिलने दिया जाए दुआ से। हालांकि कौन सा शोहर निकाह ख्वाह मुकर चुका है, वो कहता है कि मैंने निकाह नहीं करवाया। इन्होंने उस बच्ची को ट्रैप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा था, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया था ताकि हम उस बच्ची को बता सकें कि बड़ी जो है वो अच्छा काम किया, निकाह हो गया, अब जो भी हम करेंगे वो जायज होगा। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं वो चल रही थी। बहुत ही घटिया खेल खेला गया है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब जो भी आगे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी तो वो कुछ पॉजिटिव ही होगी। मेहदी अली काज़मी साहब की हम बात करें तो वो बड़े परेशान हैं अपनी बच्ची को लेके, रोज कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, रोज लोग जो है वो हजारों किस्म की उनके साथ बातें करते होंगे लेकिन फिर भी उन तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। जबरान नासिर की हम बात करें तो वो भी जो है हम देख रहे हैं इस केस को मजीद कितने अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, और उन्होंने किसी से चंदा नहीं मांगा। मुझे याद है कि ये जो मगविया बच्ची है इसकी मदर आई थी और उन्होंने कहा था कि दुआ ज़हरा नाम पे जो है वो इस बच्ची के नाम पे वो चंदे लिए जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से। तो मैं सबसे कहूंगी कि हमें चंदे की जरूरत नहीं है। वहां हमने देखा कि मगविया बच्ची की जो मदर है वो आके कहती हैं कि हमें चंदे की जरूरत नहीं है, बराए मेहरबानी चंदा ना दें। लेकिन दूसरी जानिब ये जो जुनैरा माहम है ये ज़हीर की मदर के नाम पे पैसे ऐंठ रही हैं, लोगों से पैसे मांग रही हैं। वो जो गैंग इनको सप्लाई कर रहा होगा पैसे वो चीज़ अलग है, और जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है वो इस मुल्क के लोगों को, बाहर जो पाकिस्तानी उनको बेवकूफ़ बना बना के पैसे ऐंठ रही हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से ये जो है गलत काम में मुलव्वस हैं, मजीद जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और उनको नहीं पता कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो टेम्प्रेरी हैं, बाद में ये चीज़ें ख़त्म हो जानी है, केस ख़त्म हो जाना है। तो फिर लोग इनको किन लफ्ज़ों में याद रखेंगे, इनका जो अपना पर्सनल इमेज है वो क्या होगा। लोग अभी भी हम देख रहे होते हैं कि कितना बुरा भला इनको कह रहे होते हैं, इनके बारे में क्या क्या बातें नहीं चल रही होती, लेकिन फिर भी यहाँ इनकी जो ऑडियो लीक होती है जिसमें वो चंदा मांगती भी नजर आ रही हैं। तो उनको शर्म करनी चाहिए भाई, खुदा का कोई खौफ करो कि एक तो तुम गलत काम कर रही हो, मुल्जिमान को सपोर्ट कर रही हो, उसके बाद उनके बिहाफ पे लोगों को बेवकूफ़ बना के फ्रॉड करके पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये तो जो है वो हो रहा है हमारे माशरे में, और इस केस को ख़राब करने की मज़ीद जो है वो कोशिशें जारी हैं। लेकिन जब भी हम इस केस के हवाले से बात करते हैं उम्मीद यही होती है कि आगे जाके इस किस्म का कोई मामला पेश ना आए, आगे जाके कोई ना कोई हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिले। दुआ ज़हरा के वो जो मगविया बच्ची उसके हवाले से भी, उनके वालिदैन के हवाले से भी, क्योंकि वालिदैन बड़े परेशान हैं, और हमेशा यही दुआ होती है कि वालिदैन जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें वो कामयाब रहें, और ये जो मुल्जिमान है ज़हीर और शब्बीर ये गिरफ्तार हों, जेल की सलाखों के पीछे हों, और ये जो जुनैरा माहम और ये जो उनका पूरा गैंग है ये गिरफ्तार हो, ताकि मजीद बच्चियां जो है वो इस तरह से उनके साथ जुल्म ना हो, और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये जो गैंग है ये रुक जाए, और मजीद बच्चियों को अगवा करके, किडनैप करके, शादियां करके आगे स्मगल ना किया जाए। तो देखना ये है कि अब इस केस में मजीद हमें क्या देखने को मिलेगा। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।